नमस्कार। मैं वशिष्ठ वशिष्ठ आपसे आज इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रदूषण से जुड़ा हुआ है, पेड़ से जुड़ा हुआ है, पौधों से जुड़ा हुआ है, उसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है, पर सीमित बात करना चाहता हूँ। हम जैसे अनेकों पर्यावरण प्रेमी लोग पेड़ लगा अधिक से अधिक पेड़ लगाने, फिर उसके माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित करने की बात करते हैं। मैं भी उसी में से एक हूँ। जब भी हम कहते हैं कि पेड़ प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए क्यों जरूरी है, क्यों हमें पेड़ लगाना चाहिए, क्यों हमें पेड़ लगाकर इसे बचाना चाहिए, तो जो मुख्य बातें हैं मैं आपके साथ संक्षिप्त बात ही रखूंगा, वीडियो बड़ा ना हो जाए। इसको ध्यान में रखते हुए कि वीडियो वाव ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बातें आध्यात्मिक, धार्मिक रूप में पेड़ पौधों का क्या महत्व है, इस पर केंद्रित करना चाहता हूँ। दोस्तों, पुराण में कहा गया है कि अगर हम पेड़ रोपते हैं, न सिर्फ रोपते हैं बल्कि बचाते हैं, तब हमें क्या पुण्य, किस तरह के पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस संदर्भ में जो उक्ति हमें देखने को मिलती है, उसके बारे में कहा गया है कि 10 कूप समावापी, 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समो पुत्रो, 10 पुत्रो समो द्रुमा। कहने का तात्पर्य है कि 10 कुआं का महत्व एक बहुत बड़े वापी के रूप में है। वापी का अर्थ होता है बहुत बड़ा गड्ढा, और 10 वापी का महत्व एक तालाब के बराबर है। 10 तालाब का महत्व एक पुत्र के बराबर है, और 10 पुत्र का महत्व एक वृक्ष के बराबर है। अगर हम एक वृक्ष लगाते हैं और इसे बचाते हैं तो हमें 10 पुत्र के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये तो आध्यात्मिक रूप से बात हुई। फिर धार्मिक संदर्भ में अगर हम इसे देखते हैं तो एक पेड़ क्या क्या होता है, जड़ से लेके तना तक, उसके बारे में मत्स्य पुराण में ये बात कही गई है कि मूले ब्रह्मा, मूल मतलब जड़, मूले ब्रह्मा अधः विष्णु, मतलब जड़ में ब्रह्मा जी का वास है, अधः विष्णु, उसके शरीर में विष्णु भगवान का वास है। शाखा नाम संक्रेव च, मतलब डाली, शाखा में भगवान शंकर का वास होता है। पत्रे पत्रे देवानाम, सभी पत्तों में विभिन्न तरह के देवताओं का वास होता है। और इस तरह वृक्षराज
नमस्तुते। तो हम देखते हैं कि एक पेड़ लगाने के कितने पुण्य होते हैं। एक पेड़ अगर लगाते हैं तो हम कितने देवी देवताओं को पूजते हैं। एक पेड़ लगाते हैं तो हम और इस अध्यात्म और धार्मिक बातों के अलावा हमें क्या क्या मिलता है। तो आप देखिए कि सीधा संपर्क हमारे जीवन से है पेड़ का। इस संपर्क में हमें जीवनदायी ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अगर हमें ऑक्सीजन पेड़ पौधों से नहीं मिलेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह पेड़ पौधे से निर्गत पेड़ पौधे के द्वारा दिए गए ऑक्सीजन हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। हमें पेड़ पौधे से छाया प्राप्त होती है। जब चिलचिलाती धूप में हमें कहीं कोई विश्राम नहीं मिल पाता है तो उस वक्त हमें पेड़ पौधों की छाया सुखदायी और कल्याणकारी महसूस होता है। हमें पेड़ पौधों से लकड़ियाँ प्राप्त होती है। हमें पेड़ पौधों से फल प्राप्त होते हैं। हमें पेड़ पौधों से फूल प्राप्त होते हैं। हमें पेड़ पौधों के चाहे जड़ हो, चाहे उसका बॉडी हो, चाहे उसके पत्ते हो, उसके तने हो, हर स्थिति में ये पेड़ पौधा हमें जीवन प्राप्त करता है, जीवन प्रदान करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि चाहे हम अध्यात्म से जोड़े या धार्मिक रूप में जोड़े या इसको वैज्ञानिक रूप में जोड़े। अब देखिए, एक कहा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि एक पीपल का पेड़ है तो उस पीपल के पेड़ का जो एवरेज पत्ता है या किसी भी पेड़ पौधे वृक्ष का जो एवरेज पत्ता मान लेते हैं, न बड़ा न छोटा, तो एक पत्ता दिन के प्रकाश में 1 घंटा में 5 ml ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। ये वैज्ञानिकों की मानी हुई बात है। तो जब एक पत्ता 5 ml ऑक्सीजन 1 घंटा में उत्सर्जित करता है तो एक बड़े बड़े पेड़ में कितने सारे पत्ते होते हैं, तो उससे उसका वॉल्यूम पता चलता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि पेड़ पौधे को लगा करके, इसे बचा करके हम कहीं न कहीं प्रकृति को संतुष्ट करते हैं, पर्यावरण को बचाते हैं, प्रदूषण को दूर भगाते हैं, जीवन को कल्याणकारी बनाते हैं, अपने जीवन को बचाते हैं, अन्य जीव जंतुओं के जीवन को बचाते हैं, अपने समाज को बचाते हैं और मानव सृष्टि को बचाते हैं। अतः प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण को सजाने के लिए, प्रदूषण को भगाने के लिए पेड़ लगाकर इसे बचाना अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।